भारत और रूस के बीच में अब तक का सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। यहां तक कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्लैरिफिकेशन दी, यानी कि सफाई दी। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने इस सफाई को मानने से इनकार कर दिया और पब्लिकली यानी कि मीडिया के सामने आकर कहा कि भारत के खिलाफ जो रिपोर्ट दी जा रही है वो एकदम सही है। यहां तक कि मॉस्को से सीधे रिपोर्ट आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज्यादा भारत से गुस्सा हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और भारत की सफाई को क्यों नहीं मान रहा रूस, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल इसकी शुरुआत अब से 1.5 साल पहले हुई थी। 1.5 साल से आप सुन रहे होंगे हर कुछ महीनों के बाद खबर आती है कि जी भारत के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की सेना भारत के बनाए गए हथियारों को, स्पेशली जो हमारे बनाए गए एम्यूनिशंस हैं यानी कि तोप के गोले हैं, बंदूक की गोलियां हैं, इनका इस्तेमाल बड़े लेवल पर कर रही है। और इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर कोई हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो यही अम्यूनिशंस हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो मिसाइल हमला होता है वो हफ्ते में 1-2 बार होता है, 1-2 बार इस्तेमाल किया जाता है और उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो एम्यूनिशंस है इसका इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन की जो सेना की पोजीशन है उन्हें हिट करने के लिए, और ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहा है। क्योंकि इन तोप के गोलों की वजह से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ना सिर्फ पैर उखाड़े हैं कि रूसी सेना को कई बैटल्स में हरा भी चुका है, चाहे वो खार्किव की बैटल हो, चाहे वो कुर्स्क की बैटल हो, या फिर अन्य कई जो छोटी छोटी बैटल हुई हैं दोनों सेनाओं के बीच में, उसमें सबसे अहम रोल अदा किया है इन्हीं एम्यूनिशंस की आबाद सप्लाई ने। जी हाँ, यूक्रेन को आज तक अभी तक भी एक भी बार एम्यूनिशंस की कमी नहीं पड़ने पाई। यहां तक कि रूसी सेना को ये एम्यूनिशन ढंग से नहीं मिल पा रहे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पश्चिमी देशों की जितनी भी सेनाएं हैं सबके पास खुद के लिए एम्यूनिशन की इस समय कमी हो रही है। क्योंकि युद्ध की शुरुआत में उन्होंने अपनी सेना से निकाल कर बड़े लेवल पर जो ये एम्यूनिशंस थे वो यूक्रेन को भेज दिए थे, लेकिन अब उनके पास खुद कमी है। यहां तक कि अमेरिकी सेना वो भी इस समय एम्यूनिशंस की कमी से जूझ रही है, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था। शुरुआत में अपनी सेना के स्टॉक खाली कर दिए थे यूक्रेन की मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी पिछले 1-1.5 साल से ना सिर्फ पश्चिमी देशों को एम्यूनिशंस मिल रहे हैं बल्कि यूक्रेन को भी। तो सवाल है कहां से? जवाब है भारत। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन बनाने वाला देश है। लिटरली हम एम्यूनिशन एक्सपोर्ट के सुपर पावर हैं। अमेरिका, पश्चिमी देश, अरब देश सब भारत से एम्यूनिशन खरीदते हैं। और पिछले 2 साल से भारत का जो एम्यूनिशन एक्सपोर्ट है यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसीलिए आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि हर कुछ महीनों के बाद आता है कि भारत के एम्यूनिशन, भारत के हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और यह भी रिपोर्ट आती है कि ये जो एम्यूनिशन है वो भारत से इनडायरेक्टली यूक्रेन पहुंचाए जाते हैं, यानी कि पहले यूरोप के किसी और देश और उस देश से फिर ये यूक्रेन भेजे जाते हैं, यानी कि बाईपास करके। लेकिन हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसे देखकर रूस और वहां के राष्ट्रपति पुतिन दोनों गुस्से से आग बबूला हैं और लिटरली भारत को पब्लिकली आकर झूठा ठग कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इस रिपोर्ट की वजह से। इस रिपोर्ट में रॉयटर्स ने बताया है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तो उस समय से ही भारत के एम्यूनिशन यूक्रेन पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत उस समय अनजान था, भारत को पता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत को इसकी प्रॉपर जानकारी है और यहां तक कहा गया कि भारत जानबूझकर यूक्रेन को यह एम्यूनिशन दे रहा है क्योंकि इससे भारत का एक्सपोर्ट ऐतिहासिक लेवल पर जा चुका है, लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत की जो कमाई है वो बहुत ही ज्यादा मोटी है इस एम्यूनिशन को यूक्रेन भेजकर। यही कारण है कि भारत रूस के कहने के बावजूद इन एम्यूनिशन का जो एक्सपोर्ट है यूक्रेन को वो बंद नहीं कर रहा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उसकी कमाई पर असर पड़े। भारत हर हाल में ये एक्सपोर्ट करके कमाना चाहता है और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की इच्छा रखता है। इसीलिए भारत जानबूझकर ये एम्यूनिशन यूक्रेन भेज रहा है। लेकिन हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इस पर सवाल पूछा गया कि आपका रॉयटर्स की इस रिपोर्ट पर क्या मानना है,
तो उन्होंने कहा कि जी हमने भी रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन हमारे हिसाब से ये मिसलीडिंग है और बस इसमें अंदाजा लगाया गया है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को सही नहीं मान रहे। लेकिन जब यही सवाल रूस के विदेश मंत्री से सीधे पूछा गया तो उन्होंने कहा रिपोर्ट सही है। जी हाँ, अमेरिकी न्यूज एजेंसियों की हर बात को झूठ कहने वाला रूस अपने विदेश मंत्री के मुंह से कहलवा रहा है कि अमेरिकी अखबार ने जो कहा है वो 100% सही है, भारत जानबूझकर यूक्रेन को ये एमुनिशन सप्लाई कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अब भारत और रूस के बीच में एक डिप्लोमेटिक विवाद बिल्कुल खड़ा हो चुका है, क्योंकि रूस अब सवाल पूछ रहा है भारत से कि आप एमुनिशन क्यों भेज रहे हैं यूक्रेन को, वो भी जानबूझकर। तो भारत कह रहा है कि देखिए हम इस मामले से अनजान हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि इसमें कौन सही कौन गलत। तो देखिए, सही इसमें भारत है, क्योंकि हर देश अपने हित देखता है, और अगर रूस चाहता है कि भारत यूक्रेन को एमुनिशन ना भेजे, ठीक है, हम रूस की बात मान लेते हैं, लेकिन रूस को भी हमारा एक काम करना होगा। काम ये कि रूस इस बात को लिखकर दे कि वो कभी भी चीन को हथियार नहीं बेचेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहां तक कि गलवान घाटी की हिंसा में जब भारत चीन के सैनिक भिड़ रहे थे तो आप जानकर हैरान होंगे, उस समय भी रूस ने हथियार बेचे थे चीन को, जानते हुए भी कि इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है। यहां तक कि इनके विदेश मंत्री यही वाले सर्गेई लावरोव पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, और 30 साल में पहली बार था कि रूस का कोई इतना हाई ऑफिशियल्स पाकिस्तान के दौरे पर हो। यहां तक कि ये सर्गेई लावरोव पाकिस्तान में ये तक कह आए थे कि हम अब पाकिस्तान को हाई एंड हथियार बेचने को भी तैयार हैं। तो अब जरा चीखना चिल्लाना कम होना चाहिए रूस की तरफ से, जब भारत इनके साथ सेम टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात, भाई हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ानी है। यूरोप के देशों को बेच रहे हैं हम तो अम्यूनिशन, अब यूरोप के देश उसे चाहे समुद्र में फेंके, खुद इस्तेमाल करे, चाहे तीसरे देश को बेचे, हमें क्या मतलब। क्या अमेरिका और रूस के पिछलग्गू हैं पाकिस्तान की तरह कि जिसने टुकड़ा डाला उसके पीछे पीछे चल दिए? हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसे जो दिक्कत हो वो चीखता चिल्लाता रह सकता है। भारत को फर्क अब नहीं पड़ता। ये नया भारत।